अध्यक्ष जहानाबाद जिला अध्यक्ष हम लोग मनीष शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई शंकर मांझी जी हैं जो अधिवक्ता हैं यहीं के रहने वाले हैं, भाई इंजीनियर मांझी जी हैं, नारायण मांझी जी जो गया से आए हुए हैं, आदरणीय सूर्य मांझी जी, भाई राम सनेही मांझी जी, प्रकाश जी, अनिल यादव गए हुए हैं और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता जो मंच शोभा बढ़ा रहे हैं और मंच के आगे जो इस कार्यक्रम में कलाकार आए हुए हैं और नेवाड़ी ग्राम सुंदर टोला के सभी सम्मानित जनता सभी ग्रामीण जो अगल बगल इलाकों से इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आए हैं सभी को मैं अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। साथियों मेरे साथ मुझे पटना जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी में आप सबके बीच में बोल पा रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी समाज को विकसित होने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। शैक्षणिक स्तर पर सुधार होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। तो कहने का मतलब है कि हम जब तक संस्कृति एक ऐसा माध्यम है जिससे अपनी भावना को हम अपने समाज के दूसरे लोगों को पहुँचाते हैं, अपनी बातों को संस्कृति के माध्यम से अपनी वीर गाथा को अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं और कैसे बात बताते हैं जो हमारे समाज के बीच में खामियां हैं। तो हम संस्कृति के माध्यम से, गायकी के माध्यम से जो हमारा झूमर विरासत है उसके माध्यम से हम अपने लोगों को एक मैसेज देते हैं और इसलिए मैसेज स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है कि आप सब इस माध्यम से ज्यादा से सुनते हैं, आप इतनी संख्या में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे लोग बुलाना तो आप हो सकता है इतनी संख्या ना हो, झूमर के माध्यम से आप लोग आते हैं कि विरासत को पहचानते हैं। झूमर आपकी विरासत है जो भूया मुसल समाज की विरासत है, उस विरासत को संजोने के लिए, विरासत को संभालने के लिए, विरासत को बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर हैं। और इस तरह से झूमर में हम लोग अभी भी जो समय चल रहा है डेली हम लोग रोज झूमर का कार्यक्रम हम लोग करते हैं और वहाँ पर जो बातें बताई जाती हैं। अभी हम लोग मानपुर गया थे, वहाँ पर जो शिक्षा के प्रति जैसे मैडम बोल रही थी, हम लोग जिला परिषद सम्मानित अध्यक्ष जो है वो बोल रही थी शिक्षा के बारे में, सही बोल रही थी। उस झूमर में भी लोग गाना के माध्यम से, झूमर के माध्यम से ही बता रहे थे कि हम भूखे प्यासे रहेंगे लेकिन अपना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, क्योंकि सही बात है शिक्षा ग्रहण करना ही सबसे बड़ी इंसान की कुंजी होती है। जो इंसान शिक्षित होता है वही इंसान के रूप में जाना जाता है, इसके पास शिक्षा नहीं होती है वही गरीब होता है, वही कमजोर होता है। इसलिए आप लोग सभी बुराइयों को छोड़ के जो सामाजिक बुराई है, जो आपको लत है गलत चीजों का, उसको छोड़ के हम कैसे आगे बढ़े ये बताने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किया जाता है। और जैसे कि आप सत्यवान जी के संतान हैं, आप वीरा भद्र जी के संतान हैं, आप जब पूर्वज माता सेवरी हुई हैं तो उनकी वीर गाथा जो देश दुनिया में उन्होंने जो किया है, वीरा भद्र की जो वीर गाथा थी, माता सेवरी के बारे में लोग आप जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई लक्ष्मण को बाण लगा है, इसको बचाने में सेवरी जो एक अमृत का काम किया। तो कहने का मतलब है कि आप उस कुल खानदान से आते हैं जो कुल खानदान सदियों से लोगों को पूछता है, उनको जानता है और उनके बारे में गाथाएं गाई जाती है। तो यही एक माध्यम होता है संस्कृति के माध्यम से कि हम एक दूसरे के बारे में बताएंगे, अपने समाज के बारे में बताएंगे, जो हमारे पुरखा थे उनके बारे में बताएंगे। आने वाला जो हमारा जनरेशन है, जो नया जनरेशन है जो अभी पैदा हुआ है, उसको बताएंगे कि तुम समाज में जन्म लिए हो वो समाज गरीब नहीं है, वो समाज गरीब पैसा
ऐसे हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्षमता है, सबकता है, अगर धैर्य है, उसके अंदर साहस है, वो चाह लेगा तो कुछ भी कर लेगा। उस समाज ने चाहा तो 22 साल में पत्थर का सीना चीर के रास्ता बनाया। उस समाज ने चाहा तो ये राज के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वो भी एक बेटा थे और आप ही के के जैसे लोगों को बेटा पिताजी एक बंधुआ मजदूर थे। तो ये इस तरह का जो कार्यक्रम है, एक दूसरे के लोगों के बारे में जानना है, हम अपने बारे में बताएंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि हम संतोष मानिए आप ही के परिवार हैं। हम आगे क्यों बढ़ गए, हमको ऐसा मौका क्यों मिला कि जीतन राम मांझी के बेटा है। तो जीतन राम मांझी किसी गरीब के ही बेटा थे ना, बंधुआ मजदूर के ही बेटा थे। जो आप इतिहास हो सके हमारे दादा की स्थिति थी, तो वो जो बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जो है खड़ा है, प्रण लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा कि हम भी अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और उससे बढ़ने के लिए कहाँ से संसाधन लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसमें विचार करना होगा। हमको सामाजिक स्तर पर अपने आप को मजबूत करना होगा। सामाजिक स्तर पर मजबूत कैसे करेंगे, इस तरह के कार्यक्रम में एक होंगे, एक साथ बैठेंगे, एक क्या बनाएंगे, जागरूकता बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, तब राजनीतिक तौर पर आप मजबूत होइएगा। जिस राजनीतिक तौर पर आप मजबूत हो जाइएगा, एक हो जाइएगा, आप संख्या की कोई कमी नहीं है, कमी है संख्या के। जहाँ देखते जहाँ समाज में लोग मिल जाते हैं, कितने दूर दराज पहाड़ पर चल जाइए, गाँव में चले जाइए, नदियों में बांध पर चले जाइए, पूरे बिहार घूमे हैं। बिहार का कोई कोना नहीं हमने देखा हुआ है, चाहे सिर्फ नौकरी करते हुए, चाहे राजनीति ना करके हम देखें, हर जगह समाज बन जाता है। गरीबी हालत में है, लेकिन समाज एक हो जाएगा और वोट मामा दीदी सीख जाएगा, अच्छे से लोगों का, अच्छे से पार्टियों का पसीना छूटेगा, आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। और जिस दिन आपको मिल जाएगा तो आप अपने लोग उस संसद में जो मंदिर है, इस डेमोक्रेसी के जमहूरियत के जो मंदिर है, उस मंदिर में आपका कोई आदमी, आपका भाई, कोई आपका बेटा, कोई आपका नुमाइंदा वहाँ पहुँच जाएगा तो आपकी आवाज को बुलंद करेगा। तो निश्चित तौर पर आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो आपका जो हालात है, उससे